हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें तथा इसको शेयर ज़रूर कर लें। तो आज मैं आपको इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के अंदर जो क्या है, प्रचुर मात्रा के अंदर कौन सा करेक्टर होना चाहिए। तो इसका जो अपना ऑप्शन है, ऑप्शन 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है ऑप्शन ए, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी। जो अपन जो इसका जो फिनोमेनस होता है, जो लिविंग्स थिंग्स का जो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के अंदर अंतर होता है, जो उसके अंदर जो लिविंग्स के अंदर क्या पाई जाती है, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस का फिनोमेनस के कारण ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनिज्म विच डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये कौन सा जीव है जो जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है वायरस, सेकंड है डाइटम्स, थर्ड है लाइकेंड और फोर्थ है बैक्टीरिया। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो वायरस होगा। वायरस के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की क्या होती है, प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑक्यूर देन फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। जब प्रोसेस क्या हो जाए, स्वतः प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी सिस्टम कैसा होता है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज, सेकंड ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन डी एदर कैन डिक्रीज और इंक्रीज, घट भी सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। तो इसके अंदर जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर जो फ्री एनर्जी का जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए मॉलिक्यूल इज रिड्यूस मीन्स इट। जो एक मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए लॉजेज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लूज हो रहे हैं, या फिर गेन इलेक्ट्रॉन, गेन प्रोटॉन, गेन लूज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों लूज हो रहे हैं, या फिर ऑप्शन डी है गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड के अंदर फॉर्मेशन के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए है 5। तो एस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर नॉर्मली कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल स्पेंडिंग विंटर इन डोरमेंट कंडीशन इज रेफर एज अंडर। तो एनिमल्स जो होते हैं वो विंटर के अंदर क्या जाते हैं, डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही, हाइबरनेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट इज। तो जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा लिंक होता है। तो ऑप्शन ए पेप्टाइड, ऑप्शन बी ग्लाइकोसिडिड, ऑप्शन डी सी एमाइड, ऑप्शन डी फॉस्फेट बॉन्ड। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा, इन एटीपी हाई एनर्जी बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो ऑप्शन ए हमारा बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट, ऑप्शन बी बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ऑप्शन सी बिटवीन बेस एडेनिन एंड फॉस्फेट ग्रुप और ऑप्शन डी नन ऑफ दैट। तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन होगा, जो एटीपी के अंदर जो एनर्जी बॉन्ड होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड कोई भी नहीं होता है, सब के अंदर क्या होता है, सेम होता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनाबॉलिज्म इज। तो एनाबॉलिज्म कैसी प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म इज एंडरगोनिक प्रोसेस। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर ओनली इन स्मॉल अमाउंट ऑफ
अमाउंट बाय मोस्ट लिविंग थिंग्स। तो जो हमारे जो शरीर के अंदर जो क्या है, कम मात्रा के अंदर जो कौन सा एलिमेंट होता है लेकिन वो जरूरी भी होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आयरन। इन फोर में से जो हमारा जो ऑप्शन सही होगा आयरन। आयरन किस में पाया जाता है? हेमोग्लोबिन में, जो क्या है हमारे शरीर के अंदर कम मात्रा में होता है आयरन, लेकिन वो भी क्या है, जरूरी है, जिंदा रहने के लिए क्या है, जरूरी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप एंड एडिनोसिन इन एटीपी इज। जो फॉर्म जो बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्मेट ग्रुप और एडिनोसिन के साथ में एटीपी जुड़ के क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा एडिनोफॉस्फेट बॉन्ड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, एडिनोफॉस्फेट बॉन्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस बाय। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो सबसे ज़्यादा क्या होता है बायोमोलिक्यूल के अंदर कौन प्रोड्यूस करता है? तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्लांट सेल। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट सेल जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट कॉमन टू ऑल लिविंग बीइंग्स। तो इसके जो ऑप्शन है टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी। ऑप्शन बी सिमिलर ट्रिपल कोड फॉर एमिनो एसिड। ऑप्शन सी एनर्जी इज स्टोर्ड बाय हाई फॉस्फेट बॉन्ड। और ऑप्शन डी राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सम प्लांट हैविंग प्लीजेंट ऑर्डर एंड अट्रैक्टिव कलर फॉर। तो कुछ प्लांटों के अंदर क्या होती है, जो उसके जो फूल या वगैरह होते हैं वो अट्रैक्टिव वगैरह दिखते हैं। तो वो कौन से प्लांट्स होंगे? ऑप्शन ए हाइड्रोफिली, ऑप्शन बी एनिमोफिली, ऑप्शन सी एंटोमोफिली, ऑप्शन डी नन ऑफ देज। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा वो होगा एंटोमोफिली, क्योंकि जो वो एंटोमोफिली यानी कीटों को क्या करते हैं वो आकर्षित। तो जो कीटों को आकर्षित करने के लिए फूलों का कलर क्या होता है? अट्रैक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेटाबॉलिज्म कंप्राइज। तो ऑप्शन है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वेरियस एनर्जी एक्सचेंज इन सेल। तो जो मेटाबॉलिज्म कंप्राइज का जो राइट आंसर होगा, इसका सबसे राइट आंसर होगा वो होगा वेरियस एनर्जी एक्सचेंज इन सेल। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, तो सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल पे स्टार्ट होता है, सेल्यूलर लेवल पे स्टार्ट होता है, ऑर्गेनिक लेवल पे या फिर एटॉमिक लेवल पे। तो बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो स्टार्ट होता है, कोई भी जीव, तो वो सब किससे स्टार्ट होता है? सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल से स्टार्ट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज। जो टोटल हीट ऑफ कंटेंट ए सिस्टम इज क्या कहलाता है? वो कहलाएगा हमारा फ्री एनर्जी। ये हमारे को क्या रखना, एंथैल्पी कहलाएगा, सॉरी फ्री एनर्जी नहीं कहलाएगा, एंथैल्पी कहलाएगा। तो ये हमारे को क्या करना है, याद रखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडेप्शन फॉर ए प्लांट टू सर्वाइव इन जीरोफाइटिक कंडीशन। तो निम्न में से कौन सा जो एडेप्शन या फिर अनुकूलन है जो प्लांट को जीरोफाइट कंडीशन के अंदर भी जिंदा रख सकता है? ऑप्शन ए स्पाइंस, ऑप्शन बी नो स्टोमेटा, ऑप्शन सी स्टिपुलर लीव्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो इसके अंदर राइट आंसर होगा वो होगा स्पाइंस, जो कांटे निकल आते हैं जीरोफाइटिक या फिर रेगिस्तानिक पौधों के अंदर, जो वो क्या करता है वहाँ पे जिंदा रहने के लिए इसका अनुकूलन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द नर्वस सिस्टम
इज, तो जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है नर्वस सिस्टम के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो। तो वो होता है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड इन द लिविंग सेल इज। जो लिविंग सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर वाटर। तो इन 4 ऑप्शन में सही होगा हमारा वाटर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी दैट इज अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क इज इन ए सिस्टम इज। तो इसका जो ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी, फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनियस एनर्जी या फिर डी लाइट एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी दैट इज अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क इज एंड सिस्टम इज फ्री एनर्जी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बायोमोलिक्यूल। ये भी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं और ये रिपीट भी होते हैं। तो डीएनए इज पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए क्या है, पॉलीमर है राइबो न्यूक्लियोटाइड का, लेकिन डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, पॉलीमर। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड है ऑल कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। जो सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं, ये भी क्या है, गलत। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड एंड कंटेंट डिफरेंट प्यूरिन बेस देन डीएनए। तो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड एंड कंटेंट डिफरेंट प्यूरिन बेस्ड देन डीएनए। ये भी क्या है, लाइन फॉल्स लाइन है। तो अब हम बात हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड डिटरमाइंड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या है, राइट। ये जो लाइन दी हुई ये राइट है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिप्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर और लार्वा स्टेज ऑफ एनिमल कोज बाय एक्सक्लीरेशन ऑफ मैच्योरेशन इज कॉल्ड। तो जो इमेच्योर होता है या फिर लार्वा स्टेज का एनिमल कोज के जो एक्सक्लीरेशन ऑफ मैच्योरेशन इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, ऑप्शन है क्लेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस या फिर पार्थेनोजेनेसिस। तो वो कहलाता है हमारा पेडोजेनेसिस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कोज ऑफ मिमिक्री इज। तो मिमिक्री का कारण क्या है, जो अनुहरण भी बोलते हैं हिंदी में इसको, मिमिक्री का कारण बताओ। फर्स्ट है आइसोलेशन, ऑप्शन बी अटैक, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो जो मिमिक्री का कारण होता है वो होता है अटैक और प्रोटेक्शन दोनों होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज हेक्सोज शुगर। निम्न में से कौन सी हेक्सोज शुगर है, ऑप्शन ए मैनोज, ऑप्शन बी गैलेक्टोज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी सेलुलोज। जो मैनोज और गैलेक्टोज जो दोनों हैं वो क्या है, हेक्सोज शुगर है। तो इसका जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा राइट। अब हम अगला क्वेश्चन हमारा माल्टोज, लैक्टोज एंड सैक्रोज आर। जो माल्टोज, लैक्टोज और सैक्रोज कैसे होते हैं, वो डाइसैकेराइड होते हैं, ट्राइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड। तो माल्टोज, लैक्टोज और सैक्रोज कैसे होते हैं, वो सब डाइसैकेराइड होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए डाइसैकेराइड। तो थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो में कौन से क्वेश्चंस पे बनाऊं, और आप अगर कुछ भी मेरे को सजेशन देना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।